प्राथमिक स्तर पे 2 शिक्षक अगर आपके विद्यालय में हैं तो उस पे आधारित ये आपकी समय सारणी रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों के लिए दिया हुआ है टाइम। ग्रीष्मकालीन आपका 8 बजे से विद्यालय शुरू होगा, 8 बजे से 2 बजे के बीच में, और आपका शीतकालीन 9 बजे से 3 बजे के बीच में। तो ये आपका टाइमिंग रहेगा। चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर के लिए अगर आपके विद्यालय में 2 टीचर हैं तब के लिए ये रहेगा। तो इसमें आपका देख सकते हैं पहला जो है हम लोग 7:30 से 8 या कह सकते हैं 8:30 से 9 आधे घंटे का आपका जो है प्रार्थना सभा रहेगी, जिसमें राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग, व्यक्तित्व, स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा, पीटी एवं योग आदि सब इसमें रहेगा। इसके बाद आपका पहला कालांश शुरू होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास है 1 और 2 में आपका हिंदी की सम्मिलित कक्षा रहेगी, जिसमें T1 यानी कि टीचर 1 रहेगा। कालांश 2 आपका रहेगा हिंदी कार्य पुस्तिका का प्रयोग, यानी कि जो वर्क बुक आती है वो करवाना है। उसके बाद ये कक्षा 1-2 के लिए है, और उसके बाद थर्ड पीरियड में आपका गणित की सम्मिलित कक्षा 1-2 की रहेगी, और इसमें T2 यानी कि सेकंड टीचर रहेगा। और उसके बाद गणित कार्य पुस्तिका की अभ्यास करवाएंगे ये। उसके बाद आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद आपका 5वें कालांश में देख सकते हैं अंग्रेजी की सम्मिलित कक्षा 1-2 की चलेगी। उसके बाद अंग्रेजी की वर्कबुक चलेगी, और अंत में देख सकते हैं सृजनात्मक कार्य। उसके बाद फिर शारीरिक शिक्षा आपका लास्ट पीरियड रहेगा। इसी तरीके से आपका जो दूसरा शिक्षक होगा अन्य क्लास के लिए, वहाँ पे आपको कक्षा 3, 4, 5 को सम्मिलित करना होगा। और इसमें जो पहली क्लास होगी इसमें T2 सेकेंड टीचर के लिए गणित की सम्मिलित कक्षा रहेगी, और आपका सेकेंड पीरियड में हिंदी की सम्मिलित कक्षा रहेगी T2 के दौरान। और पर्यावरण अध्ययन की सम्मिलित कक्षा आपके तीसरे पीरियड में रहेगी। अंग्रेजी की सम्मिलित कक्षा आपकी चौथे पीरियड में रहेगी, सेम आपका लंच रहेगा। उसके बाद संस्कृत की सम्मिलित कक्षा 5वें पीरियड में, 6ठे पीरियड में ध्यानाकर्षण की कक्षा है, 7वें में सृजनात्मक कार्य, और 8वें में बच्चे खेलेंगे। तो आप कह सकते हैं 1 से 5 तक के सभी बच्चों का खेल का जो है एक ही पीरियड रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर आपके स्कूल में 3 अध्यापक हैं तो 3 अध्यापकों के लिए क्या समय सारणी होगी। यहाँ पे आपको बता दूँ ग्रीष्मकालीन जो टाइम है अब जो आगे फ्यूचर में बनेगा वो आपका 8 से 2 के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 से 8 से 1 के लिए है, तो इसको आप 8 से 2 के लिए बनाएंगे। सेम इसी तरीके से चलेगा जैसे 9 से 3 का चलेगा। चलिए अब हम 3 शिक्षकों के लिए देख लेते हैं आपकी समय सारणी। प्राथमिक स्तर पे 3 अध्यापकों के लिए आधारित समय सारणी है। यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षाएं रहेंगी। वही ये मॉर्निंग वाली असेंबली का टाइम है जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी सेम। अब पहला पीरियड आप देख लीजिए, हिंदी की सम्मिलित कक्षा 1-2 में रहेगी, और दूसरे पीरियड में हिंदी की कार्य पुस्तिका रहेगी, यानी कि वर्कबुक फिल करवाएंगे। उसके बाद 1-2 में तीसरा पीरियड गणित की सम्मिलित कक्षा रहेगी। उसके बाद गणित की कार्य पुस्तिका वर्कबुक करवाना है। फिर आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद फिर आपका 5वां जो पीरियड होगा उसमें इंग्लिश की सम्मिलित कक्षा, फिर इंग्लिश की कार्य बुक रहेगी, वर्कबुक रहेगी। उसके बाद सृजनात्मक कार्य, और उसके बाद शारीरिक शिक्षा। तो ये आपका अध्यापक रहेंगे T1, T2, T3 और T2, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 शिक्षक हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कक्षा 3 और 4 की सम्मिलित कक्षा होंगी, जिसमें पहला पीरियड पर्यावरण अध्ययन क्या है जिसको T3 पढ़ाएगा, और दूसरा पीरियड गणित की सम्मिलित कक्षा होगी जिसको T2 पढ़ाएगा, और तीसरा पीरियड हिंदी की सम्मिलित कक्षा होगी जिसको T1 पढ़ाएगा, और
चौथा पीरियड गणित की सम्मिलित कक्षा, ये कक्षा 3 और 4 के लिए है, जिसको T3 पढ़ाएगा। उसके बाद इनका भी लंच हो जाएगा। और उसके बाद 5वें पीरियड में संस्कृत की सम्मिलित कक्षा होगी, जो T1 पढ़ाएगा। ध्यानाकर्षण सत्र जो T2 पढ़ाएगा। सृजनात्मक कार्य जो T1 पढ़ाएगा। उसके बाद इनका भी शारीरिक शिक्षा हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग कक्षा 5 के लिए अलग से रहेगा। तो कक्षा 5 में जो गणित होगा वो T2 के पास होगा, अंग्रेजी T3 के पास होगा, पर्यावरण T3 के पास होगा, अंग्रेजी T2 के पास होगा। इसके बाद फिर हिंदी आप देखेंगे तो हिंदी T1 के पास है। और आपका जो है ध्यानाकर्षण सत्र आपका T2 चलाएगा 5वें पीरियड में। और 6ठे पीरियड में संस्कृत T1 चलाएगा। और सृजनात्मक कार्य T3 आपका 7वां पीरियड, 8वां पीरियड इनका भी शारीरिक शिक्षा का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 3 अगर आपके पास शिक्षक हैं तो आप अपने शेड्यूल को इस तरीके से बना लें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अगर आपके विद्यालय में है 4 शिक्षक तो उसका क्या शेड्यूल रहेगा। कहते हैं समय सारणी प्राथमिक स्तर पर 4 शिक्षक आधारित। अगर आपके स्कूल में 4 शिक्षक हैं तो उनके लिए ये टाइम टेबल रहेगा। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। 1 और 2 आपकी कक्षा सम्मिलित रहेंगी, ठीक है। 3 कक्षा अलग रहेगी, 4 अलग रहेगी और आपकी 5 अलग हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग 1-2 का देख लेते हैं। हिंदी की सम्मिलित कक्षा रहेगी 1-2 में असेंबली के बाद। उसके बाद हिंदी की वर्क बुक रहेगी दूसरे पीरियड में। तीसरे में गणित की सम्मिलित कक्षा। चौथे पीरियड में गणित की कार्य पुस्तिका का प्रयोग रहेगा। उसके बाद आपका लंच हो जाएगा। फिर 5वें पीरियड में अंग्रेजी की सम्मिलित कक्षा, अंग्रेजी की वर्क बुक, फिर सृजनात्मक कार्य, उसके बाद आपका शारीरिक शिक्षा। तो ये आपका रहेगा कक्षा 1 और 2 के लिए, जहाँ पे अध्यापकों की ड्यूटी जो लगेगी T1, T2, चौथे पीरियड में, 5वें पीरियड में T3 और यहाँ पे 7वें पीरियड में T2। तो इस तरीके से आप ड्यूटी लगाएंगे अध्यापकों की। इसके बाद हम लोग कक्षा 3 में देखेंगे। तो 3 में आप देखेंगे जो पहला पीरियड होगा वो अंग्रेजी, फिर संस्कृत जिसमें T1, T3, T4 लगेगा। और हिंदी की सम्मिलित कक्षा आपकी होगी जिसमें आपका T1 रहेगा। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन आएगा, T4 रहेगा। उसके बाद इनका भी लंच हो जाएगा। फिर गणित T2 रहेगा, ध्यानाकर्षण सत्र T2 रहेगा, सृजनात्मक कार्य T1 रहेगा। इस तरीके से कक्षा 4 की अगर हम लोग बात करें, कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन T4 रहेगा और गणित T2 रहेगा, संस्कृत T3 रहेगा, अंग्रेजी सम्मिलित कक्षा में T3 यानी कि अध्यापक तीसरे नंबर पे जो है वो। उसके बाद यहाँ पे लंच करके फिर हिंदी रहेगा T1 के पास, ध्यानाकर्षण T4 के पास, सृजनात्मक कार्य T4 के पास। इस तरीके से कक्षा 5 में आप देखेंगे गणित T2 के पास, अंग्रेजी T3 के पास, पर्यावरण अध्ययन T4 के पास, हिंदी T1 के पास, इनका भी लंच। उसके बाद संस्कृत T4, ध्यानाकर्षण सत्र T1 और सृजनात्मक कार्य T3। खेल कूद आपका T2, T3 के पास रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 प्रथम शिक्षक, T2 द्वितीय शिक्षक, T3 तृतीय शिक्षक, T4 चतुर्थ शिक्षक। मीना मंच एवं बाल संसद का आयोजन प्रत्येक शनिवार को होगा। सृजनात्मक कक्षा में कला, संगीत, कार्य अनुभव, पुस्तकालय, ऑडियो वीडियो से संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगी। तो इस तरीके से आप कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए अगर आपके पास 4 शिक्षक हैं तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से बना लें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर आपके पास 5 का स्टाफ है, 5 शिक्षक आपके प्राथमिक स्तर पे हैं, तो उसके लिए जो टाइम टेबल रहेगा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। प्राथमिक स्तर पे अगर आपके पास 5 शिक्षक हैं तो उस पर आधारित ये समय सारणी आपकी रहेगी, जिसमें आप देखेंगे कक्षा 1 के लिए सबसे पहले तो पहला पीरियड हिंदी का रहेगा T5, फिर हिंदी की वर्कबुक T5 टीचर के पास रहेगी। फिर गणित और गणित की वर्कबुक T4 के पास रहेगा, फिर इनका लंच हो जाएगा। 5 पीरियड में इंग्लिश रहेगा T5, इंग्लिश की वर्कबुक T5, सृजनात्मक कार्य T4 और आपका शारीरिक शिक्षा T3 और T2 के पास रहेगा। फिर कक्षा 2 में आप देखेंगे तो कक्षा 2 में गणित और गणित की
कार्य पुस्तिका आपके पास T4 के पास रहेगी। इसी तरीके से हिंदी और हिंदी की वर्कबुक T5 के पास रहेगा, इसमें लंच हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी और अंग्रेजी का अभ्यास, तो ये T4 के पास, सृजनात्मक कार्य T5 के पास, और कक्षा 3 में हिंदी T2 के पास, गणित T1 के पास, पर्यावरण अध्ययन T3 के पास, अंग्रेजी T1 के पास, संस्कृत